और हमेशा करना चाहिए। ठीक रहती है और दिल जो बीमारी होती है उससे हमेशा रहते हैं। बस मेरा यूट्यूब होता है मैं डेली का और ये कुछ ना कुछ करते रहते, जैसे कि और ये करने के लिए अपनी एक्सरसाइज पूरी की जरूरत है। तो मैं डेली करती हूँ करने कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी का इससे करने से मेरी बॉडी को जो रिलैक्स फील होता है ना, वाकई में एकदम हल्का हल्का फील होता है। और ऐसे करने से क्या होता है हमारे जो हाथों की जो क्या बोलते हैं जो मांसपेशियाँ जो होती है वो होती है और हाथों की जो थकावट है वो हल्का आती है। मैं तो करती हूँ, देखने करने से बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूँ कि हम तो भी शायद भाई जैसे हम लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते, लेकिन लोग उन बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, बड़े लोग का मतलब ये नहीं कि पैसे वाले मतलब जो बुजुर्ग हैं हम, मैंने पूरा देखा है करते हुए। मैंने कम से कम 80 ईयर्स की जो एक और बड़ी थी मुझे भी करके कोई करते हुए देखा है। तो कम से कम 1.5 घंटा करती थी भाई। उसको ये नहीं कि मेरे एक रिश्तेदार गए थे मेरी बुआ के साथ, वो जितने भी लोग होते थे सारे करते थे और एक दिन की एक दिन आपको पता है कहते हैं कि हमें योगा होता है हम सब करते रहते हैं। उन्हें डॉक्टर ने आज जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेगी और उनकी जो फेफड़े वगैरह है वो सभी भी खराब हो चुके थे और खराब होने की वजह से डॉक्टर जवाब देते थे आप रखा देगा आप उनकी पूजा पाठ करें। पूजा पाठ मतलब सिला पानी का तो भाई जिनसे उन्हें महाराम लोग भी बताएंगे योगा का पता चला गया वहाँ लेके गए तो मैंने भाई काफ़ी योगा किया है जिससे मतलब कम से कम 15 या 1-2 महीने की बता रहे थे और 2 तो ना 8 साल का बच्चा 8 साल का मतलब बहुत चीज है। उन्होंने जो योगा किया है कोई योगा ऐसा नहीं किया किसी को योगा किया। उन्होंने हर योगा को जो है ना बड़े तरीके से किया और इस योगा की वजह से कम से कम 8 साल जिंदा रहे। उन्होंने जितने भी योगी जितने भी सारे योगा किए चाहे वो कपालभाति हो चाहे वो अनुलोम विलोम हो चाहे वो कोई भी हो। और मैं कहूँ कि योगा वाकई में हमारी जो उम्र को बढ़ाता है। एक अगर हमारे शरीर का कोई पार्ट खराब है तो मैं कहूँगी अगर हम योगा करें तो हम वाकई में 10 साल ज़्यादा जी सकते हैं। योगा हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि योगा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और सदियों से बोले तो मतलब राजा महाराजा भगवान के टाइम से ही है। और लगभग योगा बेहद ही मोटिवेटेड है। आप अपने डेली रूटीन में योगा को हमेशा रखिए ताकि आप लोगों को जब 1 घंटा आप योगा करेंगे तो आप लोगों को कुछ आपको खुद ही फील होगा कि हमारी बॉडी उतना रिलैक्स फील होता है। इसीलिए आपको जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाए दोस्तों। योगा बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बीमारी से दूर
रखता है, आपकी स्टोरी को दोस्त बनाता है और आपको लोगों से भी दूर रखता है और अपने आपकी जो ज़रूरत उसे तय बना देता है कि आपको थकावट क्यों नहीं। योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जो हमारी जो नसें होती है, जब आपकी नसें वगैरह होती है तो हमेशा खोल देती है। आज कपड़े पहनाऊँगी और उसके बाद पूजा पाठ करें। पूजा पाठ हमको डेली जमके डेली का रूटीन है तो अच्छा है, हम पूजा पाठ कर लेती हूँ। बट आज लेट हो गई थोड़ा किसी वजह से। और तो मेरे खाने के कपड़े हैं जो मैंने अब पहनाए हैं, इसमें ध्यान लगाना बाल गीले हैं तो इसी वजह से मेरे से लपेटा हुआ है, क्योंकि बाल गीले होने के बाद कपड़े बहुत गीले हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने टावल को ऐसे बांध के रखा है ताकि पानी सिर्फ टावल पे ही जाए और तो मेरे कपड़े गीले ना हो। आप तो जानते हैं कि मौसम का बदलता मिजाज है और ऐसे में तो दिक्कतें होती हैं। ऐसे मौसम बदलते मौसम में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जैसे कभी कभी होता है कान भी रुक जाता और कॉल वगैरह, तो ऐसे मौसम में बच के रहना होता है। मैंने सुबह की बात साइड की, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद तो चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी थी, अपने कान को जगाना था और इन्हें नटखट को जगा के इन्हें पूजा पाठ करनी होती है। और वैसे मेरे कान बहुत ज़्यादा नट है, बहुत ही ज़्यादा नट है, मुझे ही पता है। और अभी भी तो मतलब कपड़े इतने उससे नहीं पहनती, बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनती। अभी इन्हें कपड़े कंप्लीट करके मुझे अच्छे से रखना होता है एक बच्चे की तरह, ये है ही तरह तक। और मतलब डेली का जो मेरा रूटीन है वो यही है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह और पूजा पाठ वगैरह करती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना खाने वाने का करती हूँ। इससे पहले मैं खाने की को नहलाना धुलाना उनकी खाने करना, उसके बाद मैं काफ़ी काम करती हूँ कि मेरा डेली का रूटीन है, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं क्या ये कान्हा जी को ले। मैं एक बात बोलूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कान्हा जी को इधर उधर लेके घूमते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं कहूँगी अगर आप वाकई में कान्हा जी को प्यार करते हो, समझते हो, उन्हें अपना मानते हो, उन्हें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप मानते हो, तो मैं कहूँगी आप जहाँ भी रहो आपकी कान्हा जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। उनके किसी ने कहा कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते, प्यार के भूखे होते हैं। भगवान को हमेशा प्यार चाहिए होता है और वो चाहते कि उन्हें वो प्यार मिले। तो ये प्यार भी तो हम सबसे ही नहीं मिलता है, लेकिन कान्हा जी को यहाँ से वहाँ लेके जाना वो सही नहीं है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कान्हा जी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके जाते रहते हैं और कहते हैं भगवान भगवान मानते हो, भाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, आप जहाँ जाते हो लेके जाओ। अब मैं जॉब करती हूँ, थिएटर भी करती हूँ और थिएटर के साथ साथ में मतलब बहुत सारे काम भी करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अपने ऑफिस जाऊँगी, वहाँ पे मेरा एडिटिंग, एंकरिंग और यूट्यूब एंकर भी हूँ
और न्यूज़ कवर करना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यूट्यूब एंकर हूँ और एडिटर भी हूँ और कैमरामैन भी हूँ। तो एसिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैंने बहुत सारा काम किया है और मूवी में भी काम किया है। तो मैं आपको बता दूँ कि इन सब के बीच भी मैं अपने कानूनी को हमेशा अगर रूम पे छोड़ के जाती हूँ तो हमेशा इनसे कह के जाती हूँ कि कान्हा जी मैं जा रही हूँ, कल कुछ नहीं पाऊँगी, जो कुछ भी है सिर्फ आप ही को संभालना है, आप ही को करना है और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और सच बोलूँ मुझे कान्हा जी पे अपने आप से ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि मैं खुद भी विश्वास नहीं करती कि शायद ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे भगवान दिखे या नहीं, एक्चुअली कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि नाइट में अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं अदर जगह तो मुझे वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया, तो मैं किसी वजह से लेट हो गई, रूम पे नहीं आ पाई हूँ, तो रूम पे आ जाती हूँ। मतलब हुआ क्या कि मैं एक बार लाजपत नगर से मैं सीधा अपने रूम पे आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे लक्ष्मी नगर जाना था तो बस पकड़ लेती। मैंने बस पकड़ी, बस में चढ़ गई, बैठ भी गई। उसके बाद अक्षरधाम क्रॉस करके वो यू टर्न ले लिया। मुझे लगा शायद वो मयूर विहार जाएगी, मुझे वहाँ उतारेगी और मैं वहाँ उतर के अपने डुमरी लक्ष्मी नगर चले जाऊँगी। ऐसा तो हुआ ही नहीं। अब मैंने बस वाले से पूछा भैया, तब मैंने बस वाले से पूछा भैया ये आपने यू टर्न क्यों लिया? कि बोला ही तो वहाँ जाएगी नोएडा मॉल। हाँ बेटा हार तो गई। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप नेक्स्ट बस इसको पता है, आप मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ उतारा और मुझे उतारा भी। मैं उतरी भी ऐसी जगह हूँ जहाँ आजू बाजू कुछ नहीं, गाड़ियाँ चल रही है बस कुछ नहीं। उसके बाद मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबा क्या, छोटी दुकान होती है वो। वहाँ पे मैं डरते डरते गई, वहाँ पर 3-4 लड़के खड़े थे। फिर मैं दुकान वाले से पूछा भैया मुझे लक्ष्मी नगर जाना है, प्लीज़ रास्ता बता दो, या मेट्रो कितना दूर है? उन्होंने कहा मेट्रो तो काफ़ी दूर है यहाँ से, आप इस साइड चले जाइए ताकि आपको बस वगैरह मिल जाएगी। ठीक है आप ब्रिज से चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं ब्रिज से चली ऊपर से 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन क्या हो कि तीसरा कुत्ता आके मेरे पास खड़ा हो गया। तो मैं मन में अपने कह रही थी खाने की प्लीज़ कुछ मत करना, कांडी प्लीज़ बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मेरे मन में चलता रहा कि कहने जाने फंसी। तो एक कुत्ता था, मैं कुत्ते ही डर गई क्योंकि मुझे भौंक रहा था। लेकिन उसके बाद क्या कि मैं डरते डरते चल रही थी, कुत्ता मेरी बराबर में चल रहा था। और जब तक मैं ब्रिज से नीचे नहीं आ गई, उतर नहीं गई, वो मुझे वहीं खड़ा होकर देखता रहा, देखकर भी लगे या तो आज ये मुझे काटेगा या फिर तो गई यार। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसे निकल लेती, बने कुत्ता मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे काट ही ले। मैं जल्दी वहाँ से अब 2 रास्ते, एक बीच वाला रास्ता आता है, एक सीधा रास्ता जाता है। अब मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं कौन से रास्ते से गुजरूँ यार, जो मैं लक्ष्मी नगर चले जाऊँ, क्योंकि आजू बाजू कोई वाहन भी नहीं है। मुझे सामने एक ट्रक वाला भी दिखाई दिया, तो 2 कदम ही बढ़ाए थे कि मैं 4 कदम पीछे हट गई कि नहीं ट्रक वाले से नहीं बेटा, इनसे विश्वास ही नहीं कर। अच्छे से मुझे मेरे पीजी में छोड़ दिया। वाकई में पीजी में आने के बाद मैं अपने कान्हा जी को देख के नहा रही हूँ ना, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ होती है और हम ही जब भी मेरे साथ होते हैं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो हमेशा और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कान्हा जी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं और मेरे साथ तो देखो हमेशा रहते हैं। मैं तो इन्हें मानती हूँ और मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं इनसे अनकंडीशनल करती हूँ कि मुझे मतलब नहीं है क्या ज़िंदगी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या खोना क्या पाना, जो है कि कान्हा जी है जो ये देंगे वो एक्सेप्ट है, नहीं देंगे उनकी मर्जी है। कोई जो जबरदस्ती है मुझे मेरे कान्हा जी अपने कान्हा जी को अपने भाई के तौर पर रखती, बच्चे के तौर पर रखती। ये जो मैंने आपको बताया वाकई में ये इतना ईजी भी नहीं होता है। कोई भी लड़की होती अकेले और रात में वो अकेले रास्ते से जो गुजर जाए तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो मैं हर लड़की से एक बात कहूँगी और नाइट प्लीज़ कहीं भी अकेली ना निकले, और अगर निकले भी तो प्लीज़ बस में बैठे तो भी बस भी तब बैठे जब आपको 7-8-10 लड़कियाँ हों, तब आप उसमें चलिए या बस फुल, वरना मत बैठो, क्योंकि आज किसी का भरोसा नहीं है। मैंने देखो कान्हा जी को मानती, मैं कान्हा जी की दुआ से
मतलब ठीक ठाक है, लेकिन दिल्ली खासकर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मेरा तो काम है, तो रिपोर्टिंग करने के लिए भी निकलना पड़ता है और बहुत सारे काम होते हैं यार। तो लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी चिल करो यार।